जय हिंद। स्वागत है आपके एसएससी जीडी के वरदान बैच का पार्ट नंबर 5। क्या पार्ट नंबर 5 और किसका है? ये जीके का है। किसका है? जीके का है। ठीक है, एसएससी जीडी के वरदान बैच का पार्ट 5 जीके का। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड इससे पहले जो हमने वीडियो जीके का डाल के रखा है वो क्या था? भारत राज्य के लोक नृत्य थे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के जो लोक नृत्य है उसके बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में भी हम लोग वही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो पहला मेरा क्या है? प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। इसमें क्या है? प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो कहा का? भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा? ये भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक आता है ना वो क्या आता है देखते हैं। चलिए, संगीत नाटक एकेडमी। क्या? संगीत नाटक एकेडमी द्वारा मई 2022 तक 8 भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। कितने? 8 भारतीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। कब दी गई? मई 2022 को। मई 2022 को क्या चीज दी गई? 8 भारतीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के मान्यता दी गई। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य वैसे नृत्य होते हैं ना जो प्राचीन सभ्यता से चले आते हैं, यानी कि प्राचीन सभ्यता से जो नृत्य को किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। ठीक है, तो प्राचीनतम नृत्य क्या? प्राचीनतम नृत्य को ही क्या कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया था कि इसके द्वारा वो अथॉरिटी जो थी जो क्या किया इसको शास्त्रीय नृत्य का क्या किया? अवार्ड मतलब मान के चलिए घोषणा किए। वो अथॉरिटी क्या थी? संगीत नाटक एकेडमी। क्या था? संगीत नाटक एकेडमी ने 2022 को 8 भारतीय नृत्य को क्या दिया गया? शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी गई। अब चलिए हम लोग देखते हैं उनमें से 8 जो लोक नृत्य था उसका नाम क्या था और वो किस राज्य से थे। वो जो 8 नृत्य थे उसका नाम क्या था वो और वो किस राज्य से बिलोंगिंग करते थे। ठीक है, तो जो सबसे पहला आता है वो हमारा क्या था? भारत नाट्यम। क्या था? भारत नाट्यम। और ये किस राज्य का था? तमिलनाडु। किस राज्य का था? तमिलनाडु। इसको लोक नृत्य शास्त्र की मान्यता कब मिली? मई 2022 को मिली। ठीक है, अब जो दूसरा है वो क्या है? मोहिनी अट्टम। कहाँ का था? केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का? केरल का। इसको कब मिला मान्यता लोक नृत्य का? आपका ये शास्त्रीय नृत्य का 22 मई 2022 मई को मिला। कौन? मोहिनी अट्टम। फिर क्या? कथक। क्या? कथक। कथक कहाँ का था? उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ का था? उत्तर प्रदेश। इसको भी मान्यता कब मिली? मई 2022 को मिली। किसके थ्रू मिली? संगीत नाटक एकेडमी के थ्रू मिली। ठीक है, आपका जो चौथा है वो क्या? ओडिसी। क्या है? अब देखिए इसको नाम से ही पता चल रहा है। ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का। ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का। किसके थ्रू से इसको शास्त्रीय नृत्य का मान्यता मिला? संगीत नाटक एकेडमी के थ्रू से मिला। कब मिला? मई 2022 को मिला। ओडिशा ही कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा का है। क्लियर? चलिए ठीक है। 4 नंबर में ओडिसी। 5 नंबर में मणिपुरी। देखिए जिस तरह उड़ीसा था उस तरह मणिपुरी भी है ना? तो मणिपुरी कहाँ की लोक नृत्य? मणिपुर की। मणिपुरी कहाँ की लोक नृत्य? मणिपुर की। इसको किसने शास्त्रीय नृत्य का मान्यता दिया? कौन? नाटक संगीत एकेडमी ने दिया। कब दिया? मई 2022 को दिया। कब दिया? मई 2022 को दिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्या? कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कौन सा? कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। देखिए हम आपको इससे पहले के हर एक राज्य का लोकप्रिय नृत्य बता चुके हैं। अगर आप उन क्लासों को अटेंड किए होंगे तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं एसएससी जीडी का एग्जाम उतना टफ एग्जाम है नहीं।
लेकिन उतना इजी भी नहीं है कि बिना पढ़े निकाल ले, है ना। तो थोड़ा सा तो मेहनत करना है और एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो अब जो अगला जो है क्या, क्षत्रिय। क्या, क्षत्रिय। क्षत्रिय कहाँ का था, असम का था। क्षत्रिय कहाँ का था, असम का था। क्षत्रिय कहाँ का था, असम का था। क्या है, क्षत्रिय कहाँ का है, असम का है, ठीक है। क्षत्रिय कहाँ का लोक नृत्य है या फिर शास्त्रीय नृत्य बोले तो कहाँ का है, असम का है, ठीक है। आगे क्या है, आठवां मेरा क्या है, कथकली। क्या, कथकली। और ये कहाँ का है, केरल का। ये तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं। कथकली कहाँ का है, केरल का है। और इसका थोड़ा सा और बात बता देते हैं, ये किसमें यूज होता है, रामायण। रामायण और महाभारत जैसे, रामायण और महाभारत जैसे इसके, रामायण और महाभारत में इसको ज्यादा यूज किया जाता है। किसको, कथकली का दृश्य दिखाया जाता है रामायण और महाभारत के लिए। और इसमें जो पात्र होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुषों का पात्र होता है। पुरुषों का पात्र, किसका पात्र होता है, पुरुषों का पात्र होता है, ठीक है। इसमें जो रोल करते हैं हम लोग वो किसका करते हैं, पुरुषों का रोल किया जाता है। तो ठीक है, ये कथकली कहाँ का है, केरल का, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। भरतनाट्यम उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनी अट्टम केरला, फिर ने केरला, फिर क्या, कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, शास्त्रीय असम, कथकली केरल। कथकली केरल, ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का, भारत का 60 मुख्य शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। अब उसके नीचे जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है, भारत में लगभग कितने लोक नृत्य है। भारत में कितने लोक नृत्य है, यानी कि लगभग कितने लोक नृत्य है। तो लगभग 2500 लोक नृत्य है। कितना, 2500 लोक नृत्य है। कहां पे, भारत में। जिसको क्या है, 2500 लोक नृत्य, यानी कि फ्लोक डांस। क्या, फ्लोक डांस। कहाँ का, लोक नृत्य को क्या कहते हैं, फ्लोक डांस कहते हैं। ये कहाँ पे है, 2500 लोक नृत्य भारत में है। अच्छा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कुल कितने लोक नृत्य है, या तो फिर भारत में लगभग कितने लोक नृत्य है, ठीक है। कुल तो पूछेगा नहीं, लगभग करके पूछेगा। तो कुल लगभग कितने लोक नृत्य है, 2500, यानी कि 2500 लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए आप लोग को उम्मीद करते हैं कि इजी क्वेश्चन है। कुल कितने हैं, 8 भारतीय लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरला, कथक उत्तर प्रदेश, ओडिशा ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुरा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, शास्त्रीय असम, कथकली केरल। कथकली केरल, कोई दिक्कत नहीं। और भारत में कुल लगभग कितने लोक नृत्य है, तो लगभग 2500 लोक नृत्य है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, एकदम आसान था और इजी से भी कर लिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इजीली से कर लेंगे। और आपको पहले भी बता चुके हैं, आप फिर बताते हैं, एसएससी जीडी का एग्जाम उतना मुश्किल एग्जाम नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है कि बिना पढ़े बिना प्रैक्टिस किए इसको क्रैक कर ले। इसके लिए संघर्ष करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।